हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय कंप्यूटर चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। टुडे यू विल लर्न हाउ टू चूज 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit और 8 bit in 2's complement in binary representation। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप इसको टिल द एंड तक देखते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को टिल द एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके सामने टेबल शो हो रहा है, इसमें बिट्स बताई गई हैं कि नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी है, टोटल वैल्यूज़ कितनी है उसमें, और उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। ओके, अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम बिट्स को क्यों देखते हैं? क्योंकि जब तुम टूज़ कॉम्प्लीमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आपके पास -3 है तो क्या है, उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, पहले हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट हम लेने के बाद उसमें 1 ऐड कर देते हैं, वो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट ही लिया जाता है। ठीक है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हमें बिट्स को देखना पड़ता है कि हम कितने बिट लें, 4 बिट की रेंज लें, 5 बिट लें, 6 बिट लें, 7, 8 बिट लें। ठीक है, तो हम इन रेंज को देख के बता सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू इनमें लाई करती है तो हमें पता है हमने 4 बिट लेना है। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, यहाँ तक लाई करती है, -32 तक है, +31 तक है, -62 से 16 से बड़ी है और 32 के बीच में है, या 32 तक है तो हम 66 बिट लेंगे। इसी तरह 15 से लेकर 31 तक है तो हम 6 बिट लेंगे। 7 से 15 तक है पॉजिटिव नंबर में तो हम 5 बिट लेंगे। ठीक है, अगर 0 to 7 है तो हम 4 बिट लेते हैं। राइट, ये तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको टेबल सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ। अभी आगे जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मैनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक बाय चूजिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, उनको बिट्स का पता नहीं लगता, वो रॉन्ग बिट्स लेते हैं और उनका सम गलत हो जाता है। और ये बिट्स कब, टूज़ कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे, या जब हम एडिशन करते हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक बड़ा छोटा कुछ ऐसे नंबर है, तब हम बिट्स को लेते हैं, है ना। उस टाइम पे गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ये वीडियो टिल एंड तक देखना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ओके, वाई डू वी नीड मोर बिट्स? जब 3 मैंने देखो एग्जाम्पल दिए, 3 को जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करें, बाइनरी फॉर्म में लिखूँ मैं तो 1 लिखूँगी मैं इसका। ठीक है, ये तो 2 बिट में ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 4 बिट क्यों लिया भाई? 4 बिट में मुझे क्यों लेना पड़ा फिर, ये बताओ। जैसे नेगेटिव नंबर है -1, है ना, ये 4 बिट में लिया है मैंने, क्यों लिया है? मैं आपको पहले बता दूँ, जो माइनस के नंबर जो हैं ये, ठीक है, इनको हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया गया है। इनको किस में चेंज किया गया है? इनको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया गया है। ये फिर तभी ही लिखे गए। हमेशा जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो है, नेगेटिव नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। राइट, अब ये 4 बिट टूज़ कॉम्प्लीमेंट रेंज है। अब इनके रेंज हम निकालते कैसे हैं, पहले हम यही देखते हैं। अब 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं? 2⁴, मतलब 16 कॉम्बिनेशन इससे बनेंगे। 16 कॉम्बिनेशन का मतलब है 8 हाफ के 2, मतलब 8 इसके पॉजिटिव बनेंगे और 8 इसके नेगेटिव बनेंगे। राइट, अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है पहले ये देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा साइन बिट बोला जाता है, साइन बिट बोला जाता है। ठीक है, द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड द साइन बिट। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड पे आएगी बिट आपकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे 7 को रिप्रेजेंट किया गया है, ये सारे 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 4 बिट का मतलब क्या है? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। 4 बिट का कॉम्बिनेशन है ये, 0101 का 4 बिट का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है,
इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो इसके यहाँ से लेके लास्ट तक 16 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। कितने कॉम्बिनेशन बने हुए हैं हमारे पास, 16 कॉम्बिनेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बिट। कॉम्बिनेशन हमने कहाँ से फाइंड किया, यहाँ से 2⁵ 16 कॉम्बिनेशन, और हाफ पॉजिटिव बनेंगे और हाफ नेगेटिव बनेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे रिकोगनाइज करते हैं ये देखते हैं गाइस। वो हम रिकोगनाइज करते हैं साइन बिट से, जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो लेफ्ट साइड की होती है, ये वाली लेफ्ट साइड की बिट को MSB बोला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, और जो राइट साइड की है इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है। पर इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कोई काम नहीं, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही चलेगी। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ ज़ीरो है आगे वो पॉजिटिव नंबर को डिफाइन करेगी। देखो अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी 1 है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। राइट, जैसे ये देखो अब 0 से लेके 7 तक ये सारी ज़ीरोज़ हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, और -1 से लेके -8 तक ये क्या है, सारे 1 है। इनकी सबकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है आपके पास, 1 है गाइस। तो ये क्या है -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है तो मतलब नेगेटिव नंबर है आपके ये सारे के सारे। और मैंने आपको बताया है कि हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव की रेंज का कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 7 होगी, क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है ना इसमें। 0 हमेशा पॉजिटिव वाली साइड इंक्लूड होता है। और नेगेटिव नंबर की रेंज क्या बनेगी, -1 to -8। 8 नंबर इसके, 8 नंबर इसके, कितने टोटल बन गए, 16। ठीक है, ये कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 16। और उनकी रेंज क्या होती है आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी नंबर की एडिशन कर रहे हो, ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो किसी नंबर का, तो आपको पता ना लगे कैसे निकालना है, कितनी बिट्स लेनी है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर मेरी वैल्यू 0 to 7 के बीच में है, 0 to 7 तक भी है, टिल 7 भी इंक्लूड होता है ना इसमें, और -1 to 8 में है, तो मैं क्या है 4 बिट नंबर लूँगी। कितने नंबर लूँगी, कितने डिजिट लेने हैं, फिर मैंने कितने नंबर लेने हैं, 4 बिट लेने हैं, ऐसे 4 बिट लेने हैं मैंने। राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट 5 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम है, 5 बिट कॉम्प्लीमेंट ये भी सेम है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन निकालते हैं। 2⁵5 में कितने कॉम्बिनेशन है, 32 है। मतलब 32 में 16 का हाफ बनेगा। क्या बनेगा, 16 का हाफ बनेगा। 16 इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर आएंगे आपके, और 16 ही आपके नेगेटिव नंबर आएंगे इसमें। राइट, नेगेटिव नंबर आएंगे, मतलब 0 to 15 आपके क्या बनेंगे, ये पॉजिटिव नंबर बनेंगे, और -1 to -16 ये आपके नेगेटिव नंबर बनेंगे। कितने आ गए, ये 32 आ गए। राइट, ये देखो इनकी रेंज नीचे लिखा है, -16 to +15 तक आपके नंबर अगर इसमें लाई करते हैं, 0 से लेके 15 तक है। ठीक है, तो आप उनको 5 बिट में कर सकते हो रिप्रेजेंट। इसी तरह -1 to 16 है तो 5 बिट में भी कर सकते हो आप रिप्रेजेंट उसको। राइट, ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। देखो ये पॉजिटिव नंबर है सारे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो नेगेटिव नंबर है वो -1 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसलिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। और 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड इंक्लूड होता है हमेशा। राइट, और -1 का ये क्या है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है। आपको मैंने बताया नेगेटिव नंबर का हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के लिखा जाता है, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट है इसका, और कुछ भी नहीं है। राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं। 6 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। 6 बिट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2⁻6 इसके कॉम्बिनेशन निकालते हैं पहले। इसके कॉम्बिनेशन कितने, 64, मतलब 32 का हाफ बनेगा इसका। 32 पॉजिटिव आएंगे और 32 नेगेटिव नंबर आएंगे इनके। ठीक है, 0 to 31 क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और -1 to -32 क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर्स बनेगा इनका। इसकी रेंज क्या होगी, -32 to +31, मतलब 0 to 31 तक नंबर जो आएंगे आपके वो किस में आएंगे, 6 बिट रेंज में आ सकते हैं। और -1 to 32 किस रेंज में आ सकता है, ये 6 बिट रेंज में आ सकता है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई है। देखो अगर आपको 31 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 6 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 20 को रिप्रेजेंट करना है तो भी हम 6 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। राइट,
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं इतने बड़े डिजिट यहाँ पे लिख के नहीं दिखा सकती, मतलब 32 प्लस में है, 32 नेगेटिव में है, मतलब 32 ज़ीरोज़ आएंगी यहाँ पे, 1 2 3 4, इतना बड़ा टेबल बनाना यहाँ पे से लेके 32 तक। इसी तरह माइनस ये 1 जो है ये भी 32 आएंगे, तभी 64 का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। और यहाँ को कितनी बिट्स आएंगी, 6, 1, ये 1 2 3 4 5 6, 6 भी 6 बिट का कॉम्बिनेशन बनाएगा ये, राइट। इसी तरह 7 बिट का है, 7 बिट का टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2⁻7 128, मतलब 64 का हाफ बनेगा। इसमें कितना बनेगा, 64 का हाफ बनेगा। 64 पॉजिटिव नंबर और 64 ही इसके नेगेटिव नंबर्स बनेंगे हमारे पास। इनकी रेंज क्या रहेगी, 0 to 63 पॉजिटिव नंबर्स की रहेगी, और -1 to -64 ये पॉजिटिव नंबर की रहेगी, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। 63 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 7 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, 45 का करना है तो हम 7 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी रेंज बताइए, कोई भी नंबर यहाँ तक होता है तो हम क्या लेते हैं, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इसी तरह 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, 8 बिट के पहले रेंज निकाली जाती है, कितनी रेंज है, 256, मतलब 128 का हाफ, 128 और 128, 128 एक पॉजिटिव नंबर और 128 ही नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 127 और -1 to -128, राइट। और ये एग्जांपल आपको दी गई है, ये पॉजिटिव नंबर निकालने की रेंज कैसे निकाले हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 8 बिट में। और ये नेगेटिव नंबर कैसे निकाले हैं, नेगेटिव नंबर का हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, जो आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू चूज़ द करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स। हम करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स चूज़ कैसे करें हमें कैसे पता लगे कि इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। सपोज़ करो आप ये टेबल जो है, जो आपको ये टेबल है, ये आपको याद नहीं है कि 4 बिट में हमने लेना है तो उसकी रेंज क्या होगी। क्या देखो, मैंने ये टेबल बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है कि 4 बिट में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, टोटल 16 होती हैं, 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, 8 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव। और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -8 to +7 होती है। 5 बिट में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 32 होती हैं, नेगेटिव 16 और 16 ही पॉजिटिव होती हैं। उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -16 to 15, ठीक है। सपोज़ आपको पता नहीं है -5 का हमने जो नंबर ऑफ़ डिजिट लेने हैं वो कितने लेने हैं, नंबर ऑफ बिट्स कितने लेने हैं। देखो, देखा जाए तो -5 जो वो यहाँ लाई करता है ना, तो हम इसके आसानी से 4 बिट ले सकते हैं, तो इसको 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम इसको। अगर मान लो कोई टेबल वन नहीं है, ठीक है, तो हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू इट 1 by 1 मैं आपको इसके 2 वेज बताऊंगी, एक फार्मूला के थ्रू और एक विदाउट शॉर्टकट ट्रिक। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट वे क्या है इसका, -5 है। देखो, पहले हम इसका साइन मैग्नीट्यूड निकालेंगे। साइन मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, ये होता है मॉडुलस निकालते हैं ना इसका हम। मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ये पॉजिटिव में चेंज हो गई है, राइट। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, -2 raised to power n-1, ठीक है। हम क्या लेंगे, n-1 लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें n की वैल्यू पुट करूँगी। सपोज करो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ, 2 में से 1 चला गया तो 1 ही आएगा, मतलब क्या आएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 ही आएगा ना। तो हम एटलीस्ट मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि कुछ वैल्यू तो आए। 4 में से 1 चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 -3, ये माइनस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, राइट। इसी का मैं मैक्स बिट ले रही हूँ, मिनिमम इतनी वैल्यू के बीच में, और मैक्सिमम मैं ले रही हूँ इसकी ये वाले। सेकंड फार्मूला क्या है, 2 raised to power n-1 और कट करना है -1, ठीक है। जब मैं इसको इसमें 4 वैल्यू पुट करूँगी ये वाली, तो ये सेम ही आंसर देगा,
क्या आंसर देगा 8। 8 लास्ट में एक कट हो जाएगा 1 मतलब 7। मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -8 टू 2 +7 है ना, +7 तक जाएगी। तो ये टेबल में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कहाँ है, ये वाली है। मतलब हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में। मतलब हम इसके कितनी वैल्यूज़ लेंगे, 4 बिट लेंगे। कितनी वैल्यू लेंगे, 4 बिट लेंगे। मतलब 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 का बाइनरी नंबर क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 1। ये 3 बिट है, 4 बिट में लेनी तो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगी, ये 4 बिट बन जाएगा, राइट। बन गया ना 4 बिट, 1 2 3 एंड 4, राइट। 4 बिट बन गया इसका। अब मुझे कैसे पता लगा, मैंने ये फार्मूला फिट किया है इसमें तो मुझे पता लगा। देखो आप इस सम को ऐसे भी कर सकते हो और इसी को मैं सेकंड वे से बताती हूँ। अब सेकंड वे से करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर n लिखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए बताओ। ठीक है, मैंने क्या लिया था यहाँ पे 5 का मॉडुलस निकाला, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया, राइट। ठीक है, हम पॉजिटिव नंबर ही देखेंगे हमेशा, मॉडुलस निकाल के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। अब मैंने देखना है यहाँ पे कौन से n की वैल्यू डाली जाए जो इससे बड़ी हो या इक्वल हो। ठीक है, सपोज करो कि मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2। हम मुझे पता है 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नहीं ये गलत है, राइट। फिर मैं उसकी सेकंड वैल्यू डाल के देखती हूँ। मैं खुद दिमाग में रखूँगी ना, मैं ऐसे थोड़ी हर नंबर डाल के देखने लगूंगी। ये तो मुझे भी अंडरस्टूड है कि मैं इतनी छोटी वैल्यू नहीं ले सकती हूँ उसकी, मुझे 5 से बड़ा लेना है। तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ। जब 2 की 3 यहाँ पे लिखा जाएगा रेज़ टू पावर 3 तो 8 आएगा यहाँ पे। और 8 जो है क्या है, नंबर 5 इससे क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन। मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। 3 आई है, जो भी हमारा आंसर आएगा हमेशा n की वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी, 3 आई है, उसमें हमेशा n+1 कर देंगे, मतलब 1 डिजिट ऐड कर देंगे, वो हमारी नंबर ऑफ बिट्स बन जाएगी। मतलब मैं 5 को किस में लिख सकती हूँ, 4 बिट्स में, 1 2 3 4 में। मतलब 1 0 1 तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उसके आगे 1 0 लगेगी, राइट। लगा पता मैंने कैसे किया ये। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। अगर मैं इसी तरह मैं आपको इस वीडियो में आपको ऐड करना नहीं बताऊंगी, वो मैं एडिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप कि एडिशन कैसे करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर के साथ, नेगेटिव टू नेगेटिव नंबर के साथ। ठीक है, कैसे एडिशन करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हाउ टू चूज़ द करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स। आप करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स कैसे लें ताकि आपका सम जो है वो गलत ना हो जाए, आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत ना हो जाए, इसलिए ये बता रही हूँ मैं आपको। ओके, अब सपोज करो -15 है, अब मैं -15 को करना चाहती हूँ। ठीक है, अब करके देखते हैं। इसकी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैं चाहती हूँ -15 को मैं करूँ। ठीक है, मैं आपको इसको दोनों तरीक़ों से बताऊँगी, फार्मूला से भी, फार्मूला के बिना भी। मिनिमम के लिए, पहले मिनिमम के लिए हम लेते हैं -2 एंड n-1 n-1। ठीक है, अब मुझे पता है मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करूँ, n में कौन सी वैल्यू पुट करूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करती हूँ, 4 - 1 तो ये आता है 3, 8 आंसर आएगा। हमें 8 नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मेरी वैल्यू 15 है। अगर मैं 4 फिल करती हूँ यहाँ पे, 4 - 1 तो 3 8 आएगा नहीं। अगर मैं 5 फिल करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 - 1, क्योंकि मुझे खुद सोचना पड़ेगा ना मेरी वैल्यू किसके आसपास आए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -2 4। तो ये कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा, 2 रेज़ टू पावर कितना बन गया, 16, -16 बन गया। और इसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये लॉन्ग कट फार्मूला लगाना है या शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 2, सेम वैसी थी, n-1 तक तो सेम ही थी। ठीक है, n-1 और जो वैल्यू जो आंसर आएगा उसमें से 1 कट कर देना है। मैंने भी इसी तरह किया। अब ये जा रहा सारा जो है, ये सारी कैलकुलेशन वही है, मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ साइन का भी चेंज है, कैसे, यहाँ नेगेटिव या माइनस का साइन था आगे, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आई और इसमें से 1 कट गया, -1 = 15।
ठीक है। अब वैल्यू लाई करी है -16 to 15, -16 to 15। अब देखो -16 to 15 जो है कितना बिट रिप्रेजेंटेशन है इसका, देखो देखो क्या हमारी वैल्यू लाई करती है इसमें, ये है -15, -15 की वैल्यू लाइज करती है यहाँ पे, हाँ करती है गाइस, कर रही है ना। इसका मतलब है अब देखो -16 to 15, ये देखो -16 to 15 किस रेंज में आ रहा है, ये 5 बिट में आ रहा है, किस में आ रहा है, 5 बिट में, ठीक है। किस बिट में आ रहा है, 5 बिट में आ रहा है, तो हम इसको 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 15 को, ठीक है। 15 को हम लिखते कैसे हैं, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, ठीक है। यही होता है, ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 4, ये होता है 2 और ये होता है 1। और 15 हम कैसे लिखते हैं, 1 1 1 1, इसको किसने डिजिट में लिखेंगे, 5 डिजिट रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। मतलब 5 डिजिट में कैसे बनेगा, ये 4 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास है, 1 to 4 डिजिट तो इसको चाहिए ही चाहिए, भी 4 बिट तो इसको चाहिए, वो है 5 के लिए हम आगे 0 लगा देंगे, राइट। अगर मैं इसको सेकंड वे से करूँ, सेकंड वे आपको क्या मैंने बताया है, सेकंड मेथड आपको मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 2 raised to power n लिखेंगे, उसकी पावर n देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे देखने के लिए। और यहाँ हमारा कितना है, 15 है 15 है हमारा इधर। अब मैं यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करूँ जो 15 से ग्रेटर देन हो, है ना, ये इक्वल टू हो उसके। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 4 फिल करती हूँ, ठीक है, 4 फिल करती हूँ तो कितना आएगा, 16, और 16 क्या है, 15 से ग्रेटर देन है, क्या है, 15 से ग्रेटर देन है, ठीक है। 16 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4, और मैंने बताया कि बिट इसमें शॉर्टकट में क्या लेते हैं, n+1 कर देते हैं हम हमेशा क्या है, जितनी बिट्स आएंगी उसमें एक बिट और ऐड करनी है, 5। मतलब इसका हमारा आंसर कितना है, 5 बिट आया, कि मतलब हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 15 को 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह आप 30 को भी ले सकते हो, इसी तरह आप 50 का भी निकाल सकते हो। नेगेटिव नंबर का पहले आप मॉडुलस निकालोगे, फिर आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है। फिर आप फर्स्ट वे या सेकंड वे यूज़ करोगे। ये देखो फर्स्ट वे के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो अगर आपको टेबल रिमेंबर नहीं है, राइट। और मेरा मानना तो ये है कि आपको शॉर्टकट वे से ही सेकंड वे जो आपको मैंने करवाया बिट्स का वो करो। जो भी इसमें n की वैल्यू जो आएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, एक और बिट ऐड कर देंगे, उतने बिट रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। यकीन मानो आपका सम कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करते हो ठीक है। अगर आपका कॉलेज लेवल एग्ज़ाम है तो आपको फार्मूला ही आना चाहिए। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे कि 4 बिट कैसे लेना है, 6 बिट कैसे लेना है, रेंज कैसे निकालनी है हमने इनकी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सम्स का ये जो है इनका एडिशन करना सीखेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कैसे ऐड किया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कैसे ऐड किया जाता है, अगर नेगेटिव बड़ा हो पॉजिटिव छोटा हो तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। काइंडली like, share and subscribe my channel. Thank you so much.